हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो में। कंसेप्ट की आज वीडियो दोस्तों बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा लोकसभा चुनाव और इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज हम एक कंप्लीट इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इसमें आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कंप्लीट निर्वाचन आयोग के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रावधान है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके कंप्लीट एक जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीट आपको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि आप भी अगर पीसीएस मेंस के आईपीएसएल के आंसर राइटिंग के लिए जानना चाहते हैं कैसे करें, तो एक कम से कम उत्तर लेखन के लिए एक सटीक वीडियो आ चुकी है। फटाफट आप लोगों के ये रिव्यू पे वीडियो आई है, आप लोगों को डाउट्स लेने के बाद, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको जाकर फटाफट से देखिए, मिस मत कीजिए। अगला चीज़ बता दें इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग मेंस की सीरीज चल रही है यूपीपीएससीएस के स्पेशल जो 5 और 6वां पेपर है उसके लिए। तो जो भी साथी यूपीपीएससीएस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और 5 और 6वां पेपर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जुड़िए फटाफट से। यहाँ पर 100 क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंप्लीट कराया जाएगा, 5 और 6 उसके साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हम आपको ना सेशन। जो लोग एक चीज़ बता दें, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े फटाफट से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको आप आंसर राइटिंग करके भेज सकते हैं, आपकी पीडीएफ मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, तो फटाफट से जुड़ जाइए वहाँ से। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझिए कि भारत का निर्वाचन आयोग, इसके परिचय और ये क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, यानी इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये 2 एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। देन उसके बाद जब ये चीज़ समझ जाएंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, उसके बाद से हम इसके जो इलेक्शन कमिश्नर की जो मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके बाकी जो अधिकारी हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी ईआईसी की संरचना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और उसके बाद 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद से इन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल क्या होता है, निष्कासन कैसे होता है, सीमाएँ क्या है, और उदाहरण एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ कि अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2023 के केस को डिस्कस भी करेंगे। उसके साथ कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि आंसर राइटिंग मैसेज को कैसे, ये बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जिसमें हमको निर्वाचन आयोग के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, और अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा आज का फॉर्मेट रहने वाला। चलिए फटाफट से अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, इसके चर्चा में आने के एक और कारण क्या थे, हाल फिलहाल में चर्चा में आया था वहाँ से भी, कि भारत के निर्वाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पे भी एक इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाया जा रहा था कि क्यों इस तरीके की चीज़ें घटित हो रही हैं चुनाव आयोग में। अब चलिए फटाफट से जो उसकी डिटेलिंग को देखते हैं। अब यहाँ से समझिएगा, समझने वाला है, पूरा एकदम कंसेप्ट है, इसको याद भी रखना पड़ेगा आपको आंसर राइटिंग के लिए। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है ये, तो इसका एक परिचय जानिए। भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण या संवैधानिक बॉडी है, भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें करता है क्या चुनाव आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उसमें उल्लेख है, और ये भारत का संघ यानी सेंट्रल लेवल पर और राज्य लेवल पर जो भी चुनाव होते हैं उसका ये देख रेख करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब देखिए यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, प्रीलिम के 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाएंगे। क्या एक चीज़, तो पहला क्वेश्चन कि निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है कि नहीं, कौन सा निकाय है, संवैधानिक निकाय है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक है, किस तरीके का संस्था है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे 25 जनवरी 1950, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, और इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। ठीक, आगे देखेंगे, यह निकाय जो है भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंध करता है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग वो किसका किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे। कंडक्ट कराने में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव को कंडक्ट कराता है। इसका राज्य में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं। उसके राज्य स्तर की जो चुनाव आयोग है वो पंचायत नगर पालिकाओं को कंडक्ट कराता है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कि जो केंद्र लेवल पर चुनाव आयोग वो क्या करता है और राज्य लेवल का चुनाव आयोग किसके चुनाव को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान की, क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। तो संविधान के भाग 15 में, ठीक है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें उल्लेख है, यह निर्वाचन से संबंधित है और इन मामलों के लिए आयोग की स्थापना करता है। यानी भाग की बात करें तो भाग ये 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक
ये उल्लेख करता है। एक आर्टिकल को देखते हैं 324 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। आर्टिकल 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति है ना धर्म, नस्ल, जाति आदि व लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या न होने का इस तरह का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 326, ठीक है, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। 327 में कहा गया है कि विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद को है। ठीक है, तो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। अनुच्छेद 328, किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करना। 329 में कहा गया कि निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, तो इसी मामले में अभी एक रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसमें साफ साफ उसमें मना कर दिया कि अभी इस चीज़ में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 329 का हवाला देकर। ठीक है, अब बात करेंगे EIC की संरचना पर। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्ट्रक्चर कैसा, संरचना क्या, उसमें कौन कौन से हैं, इसको पहले हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको एक इससे समझा देते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है। मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे तो देखेंगे अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। 6 साल या 65 वर्ष जो भी इन दोनों में से पहले उसके लिए हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीलिम्स में है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। रिमूवल कैसे होता है, तो इनका रिमूवल भी वैसे इम्पीचमेंट के द्वारा होता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करेगा अदर के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ों की हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको संरचना के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए मूल रूप से अगर बात करेंगे आयोग में, तो केवल एक चुनाव आयुक्त थे पहले, सबसे पहले की जब बात है। ठीक है, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन करके इसमें 1979 में, ठीक, इसके बाद से एक बहुसदस्यीय निकाय को बना दिया गया। चुनाव आयुक्त में मुख्य चुनाव आयुक्त इस आयोग में और 2 अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में CEC में 2 चुनाव आयुक्त, ठीक है, शामिल हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ये तो ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। बात करते हैं इनकी नियुक्तियों और कार्यकाल के बारे में। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में जब देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा CEC मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक, उसकी सेवा और शर्तें, कार्यकाल अवधि वो सब अधिनियम के द्वारा मेंशन, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। अगला देखेंगे इनका वेतन और जो भी सेवा शर्तें हो कैबिनेट सचिव के बराबर होती हैं। कई बार वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में दे देता है, पूछता है कि इनके वरीयता क्रम में सेट कीजिए, जिसमें कैबिनेट सचिव, इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल सब दे देता है, तो उसके हिसाब से देखिएगा सेवा इनकी कैबिनेट सचिव के बराबर है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। किनके बराबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर। ठीक है, इनके निष्कासन के बारे में देखेंगे। निष्कासन इनको निकाला कैसे जा सकता है, तो निकालने की बात की प्रक्रिया है कि कभी भी तो अपने मर्जी से त्याग पत्र दे सकते हैं, अपने कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के तहत, जिस तरीके से एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इन चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है। ठीक है, सीमाएँ क्या क्या हैं इनके बारे में, क्या क्या इनके बाउंडेशन है, तो संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षणिक और प्रशासनिक न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स बन जाएगा कि इनकी जो आयोग के सदस्यों की योग्यता के बारे में सीधे स्टेटमेंट दे दे कि ये योग्यता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई योग्यता की बात नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और संविधान ने सेवानिवृत्त हो चुके चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया, यानी दोबारा इनका किसी और फील्ड में रिक्रूटमेंट हो सकता है। अब बात करेंगे कि एक जो केस था मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आपसे केस के डिस्कस करने वाले थे, बताए थे कि अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023। इस केस में क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीशों की एक समिति के सलाह पर होगी। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, तो इस तरीके से होगी। यदि विपक्ष का कोई नेता उपस्थित नहीं है तो संख्या के आधार पर लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इस समिति को इसमें हिस्सा बनाना होगा। ठीक है, संसद ने अनूप बर्नवाल बनाम भारत केस के मामले में 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के
प्रत्युत्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों एवं कार्यकाल की अवधि के अधिनियम 2023 पारित किया था। तो ये तो था आज के क्वेश्चन पूरी डिटेलिंग। फटाफट से देखते हैं इस पर प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बना है। 2017 में एक क्वेश्चन बना है इस पर सिविल सेवा में, तो इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ दिखा दें, इंक्लूड कर दिए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। अब बताइए 5 सदस्यीय निकाय है, इस तरह का हमने कहीं पढ़ा है नहीं, पहला गलत हो जाएगा। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय संबंधी विवाद को निपटाता है। तो ठीक है, तो सही लग रहा है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। उपयुक्त में से कौन सा से सही है। तो पहला तो सही नहीं था, पहला काट दीजिए, 1 और 2 को, दूसरा भी गलत था, दूसरा भी गलत था। बचा क्या हमारे पास, डी, यानी ऑप्शन डी हमारा केवल 3 यहाँ पे सही है। और फिर से आपको दिखा दें, ये पहला गलत हो गया था क्योंकि 5 सदस्य ये टीम नहीं है, 3 सदस्यीय है। गृह मंत्रालय करता नहीं, गलत हो जाएगा, बस तीसरा सही था। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि आंसर राइटिंग सेशन को लेके जो जीएस पेपर 5 और 6 और यूपी स्पेशल मेंस बिगनर्स कैसे आंसर राइटिंग करें, खासकर यूपी पीसीएस मेंस के लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर उसको देखिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो भी नए एस्पिरेंट्स आंसर राइटिंग करना सीखना चाहते हैं उनके लिए। और कैसे एक आंसर राइटिंग में एक अच्छा उत्तर कैसे ले, उसकी गुणवत्ता को कैसे बनाए, ये भी वीडियो अवेलेबल है। एक अलग से हमने डिस्कस कर रखा है कैसे आंसर को एनरिच करें, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना है। इस वीडियो को जाकर आप देखें। और एक वीडियो और बता दें कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कि मेंस में पीवाईक्यू का क्या रोल है, ये बुक किस तरीके से आपको हेल्प करने वाली है। जो भी नए साथी हैं फटाफट से जाइए इस वीडियो को देख डालिए, क्योंकि आपके मेंस की तैयारी को एक अलग ही लेवल पे उसको उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ बता दें करंट अफेयर के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो आप चैनल विजिट कीजिए। और विजिट करने पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर अप्रैल का, ठीक इसी तरीके से मंथली मार्च का 2024 का, एक महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाई हुई करंट अफेयर की सीरीज। साथ साथ अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ 3-3 महीने करंट अफेयर की वीडियो पढ़िए। ठीक है, उसके साथ 3 महीने 4-4 महीने की जो आपका अगर छूट गया नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस तरीके से भी करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जाइए और देखिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। ठीक है, मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।